स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। क्लियर स्टूडेंट? इस चैप्टर का जो मेन टर्म है वो यही है, ओम्स लॉ। दैट मींस पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। एग्जामिनेशन में जो भी न्यूमेरिकल आने वाले इससे वो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा, दैट इज ओम्स लॉ पे बेस्ड होगा। सो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। सो इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बेसिकली हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर में, दैट मींस कोई भी यदि क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर है, इस क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर में जो भी फ्लो ऑफ वोल्टेज है और फ्लो ऑफ करंट है वो दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मींस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है कि द फ्लो ऑफ current in any cross sectional conductor or the flow of voltage in any cross sectional conductor or wire is always directly proportional to the flow of current. That means the flow of voltage is always directly proportional to the flow of current in any cross sectional conductor. But condition क्या है कि टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। That means according to Ohm's law, at constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends. That means इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है इन टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के हमेशा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो यहां से हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो V जो है हमारा वोल्टेज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसे जब हम रिमूव करते हैं और इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज R। क्या आ जाएगा? R। दैट मींस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। ये हमारा क्या होगा? फाइनल ओम्स लॉ का फॉर्मूला होगा। ओम्स लॉ क्या है हमारा? V इज इक्वल टू IR। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, यहीं से सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे न्यूमेरिकल के। सो इसे ध्यान से स्टडी करेंगे। सो आप यदि एक फॉर्मूला याद रखते हैं तो इससे 3 फॉर्मूला आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 तो आपको पता ही है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, V इज इक्वल टू IR। दैट मींस जब भी आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे? V इज इक्वल टू IR निकालेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। देन यहीं से आप निकाल सकते हैं करंट के लिए। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V अपॉन R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। बिकॉज R क्या हो जाएगा? यहां से इस तरफ आ जाएगा, इक्वल को ट्रांसफर होगा तो V के अपॉन में आ जाएगा। दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R। देन थर्ड बात करते हैं हम R की। रेजिस्टेंस भी आप यहां से निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका? V अपॉन I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ये 3 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखना है बिकॉज एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल होगा इसी बेस्ड पर सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। तो इसे बड़े ही ध्यान से रखेंगे याद करके और हर न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहेंगे इस फॉर्मूले के साथ। देन हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 और नंबर 3, यही 3 मेन फॉर्मूले जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। देन आगे बढ़ते हैं फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली हम पहले मैंने आपको यहां बताया रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस R होता है। अब ये R होता क्या है? रेजिस्टेंस है क्या? सो बेसिकली स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस एक ऐसा टर्म है जो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने को वेरी करता है। दैट मींस करंट को फ्लो होने से क्या करेगा? रोकेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को फ्लो करने से रोकता है। दैट मींस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यदि आप पूछें तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? सो द वेरिएशन इन फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट मींस क्या बोल सकते हैं आप? द वेरिएशन इन फ्लोइंग ऑफ करंट is called resistance. क्लियर है स्टूडेंट? दैट मींस किसी भी कंडक्टर में वेरिएशन करेगा करंट को, दैट मींस करंट को बहने से रोकेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पे वेरी करता है? सो रेजिस्टेंस बेसिकली वेरी करेगा किस पे? एक तो उसकी लेंथ पे, देन उसके एरिया पे और उसके नेचर पे। दैट मींस यदि आप रेजिस्टेंस में देखें तो जब भी आप कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा देते हैं, दैट मींस किसी भी कंडक्टर के लेंथ को आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दैट मींस लेंथ की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेसिकली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स
कि कोई भी एक टर्म यदि बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर ओम्स लॉ में आपने देखा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, दैट मींस यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या कि फिर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर में। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कोई भी एक टर्म बढ़े तो दूसरा अपने आप बढ़ जाना चाहिए, और बढ़ जाता है। इसी के साथ एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं अपॉन में लिखते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर, दैट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। दैट मींस जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे हम कंडक्टर का, रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। यदि किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है, और इसी की लेंथ मैंने बढ़ा करके 2 मीटर कर दिया है, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ओम क्या है स्टूडेंट, तो ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट होती है, जिसका सिंबल क्या होता है, ये। क्लियर है। देन एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, दैट मींस एक बढ़ाने पे दूसरा घटेगा, और यदि रेजिस्टेंस घटाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट। और नेचर की बात करें तो गुड कंडक्टर जितने भी होते हैं, गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है। क्या होता है, लो होता है। और पुअर कंडक्टर में हाई होगा। क्लियर है स्टूडेंट। दैट मींस गुड कंडक्टर की बात करें तो गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, ये सब गुड कंडक्टर में आते हैं, तो इनके रेजिस्टेंस जो है एकदम लो होते हैं। पुअर कंडक्टर की बात करें तो प्लास्टिक ले लीजिए आप, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्लियर है स्टूडेंट। सो ये कुछ मेन टर्म है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं इलस्ट्रेशंस पे, और न्यूमेरिकल्स हैं कुछ हमारे।